आज पेश किए गए बजट पर आपके क्या विचार हैं? मैं मयंक गुप्ता सराफ। व्यापारी इस बजट से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आज केंद्र सरकार द्वारा एक विकासपरक बजट पेश किया गया है। आयकर सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, जिससे कि व्यापारी में हर्ष का माहौल है। साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए एक नए पैकेज की घोषणा की गई है, जिससे कि जो हमारे देश के नए नौजवान नए उद्योग धंधों को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको एक बहुत संबल मिलेगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा केंद्र सरकार की ओर से। और उनको जो ब्याज में छूट की बात की गई है और जो कर्ज माफ़ी की बात की गई है एमएसएमई सेक्टर को, उससे हमारा व्यापारी समुदाय बेहद खुश है। इसके अलावा जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग में जो सरकार ने 10 लाख करोड़ के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है, उससे भी हमारा व्यापारी समुदाय बेहद खुश है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो देश का विकास होगा, और जब विकास होगा तो व्यापारी और राष्ट्र की उन्नति स्वाभाविक है कि तेज़ी से होगी। प्रद्युम्न कुमार दुबे, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बांदा। आज भारत सरकार ने बजट पेश किया है। 2.5 घंटे बजट देखने के बाद इस निष्कर्ष से पहुँचे कि भारत सरकार चुनाव के आगे कुछ नहीं मानती है, केवल चुनाव ही सर्वोपरि है, जनहित कुछ नहीं है। न किसानों के लिए कुछ है, न बेरोजगार साथियों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न ट्रेन की नई योजनाएं कुछ हैं, न युवकों के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात छूट गई कि शिक्षा के लिए कुछ नहीं। स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान दो, यही भारत को समृद्ध और सशक्तिशाली बनाएगा। जब तक हमारा नवयुवक शिक्षित नहीं होगा, हम स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक ये देश खुशहाल और समृद्धशाली नहीं है। आज के बजट में आज की प्रतिक्रिया क्या है? बजट की प्रतिक्रिया क्या है? ये आज आम बजट पेश हुआ 2023 का, जिसमें पूरे भारत के किसान, नौजवान, बेरोजगार को कोई जगह नहीं दी गई। किसानों को सिर्फ कर्ज के मकड़जाल में फंसा करके किसानों की ज़मीनें छीनने का पूरा व्यवस्था बजट में की गई है। किस तरह से किसानों को कर्जदार बना करके उनकी ज़मीनें पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएं। यह आम बजट आम आदमी के लिए ना होकर कि यह एक खास बजट है और कुछ खास लोगों के लिए है। चंद पूंजीपतियों का बजट है। इस बजट से कोई आम आदमी को राहत मिलने वाली नहीं है। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। साथ ही सीता निर्मल जी का एक बयान बजट सत्र में आया कि आम आदमी की आय 2 गुना से ज़्यादा हो गई, जो बहुत ही हास्यास्पद है। विचार करना चाहिए। यहाँ किसान और आम आदमी का कर्ज दूना हुआ है, न कि आय। अगर आय दूनी होगी तो कर्ज घटेगा। लेकिन इस सरकार के बजट में ही ये बताया जा रहा है कि 20 लाख करोड़ का कर्ज किसानों को दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। जो 2014 में 7 लाख करोड़ का कर्ज हुआ करता था, वो 2023 तक बढ़कर के 2,20 लाख करोड़ हो गया। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। और जो 1 साल के लिए मुफ्त खाद्यान्न बढ़ाया गया है, वो भी एक चुनावी फंडा है। मुफ्त की रेवड़ी बांट करके आम आदमी का वोट लेने के लिए 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। उसके बाद चुनाव बाद सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, जिससे कि आम आदमी को कुछ मिलने वाला नहीं है। जय जवान, जय किसान।